हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग रहने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस कलेक्टिव। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। ओपन माइंड सेट के साथ आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हो, जितना रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच अभी करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच अभी करंटली क्या चल रहा है। रिपनेस, नथिंगनेस, पॉसिबिलिटीज़, हीलिंग एंड सॉरो, बियॉन्ड इल्यूजन। 5 कार्ड्स मैं टैरोट से लेती हूँ। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच। टू ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, राशियाँ आपको बता देती हूँ। राशियाँ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये राशियाँ हैं। नंबर्स स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 5, 2, 9, 2, 15, 9, 2। नंबर 9 और 2 बहुत स्पेसिफिक है इसमें, ठीक है। 999 की एनर्जी है यहाँ पे। एंड नंबर 2, 222 की भी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। शुरू में ये रिश्ता काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है। इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, पार्टी शार्टी एंड ये लोग आउटिंग बहुत ज़्यादा करते थे, शायद ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड इस रिश्ते की जो वजह मुझे दिख रही है वो अट्रैक्शन दिख रहा है एक दूसरे के तरफ। फिजिकल अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिश्ता। और 2 ऑफ वॉन्ड के साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन या फ्रेंड के थ्रू ये कम्युनिकेशन हुई है इन दोनों के बीच में। तो पहले शुरुआत में ये रिश्ता काफ़ी अट्रैक्शन वाला, काफ़ी ज़्यादा पैशन वाला एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि इनके बीच रोज़ की पार्टियाँ, रोज़ का सेलिब्रेशन एंड घूमना फिरना, पैम्परिंग, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें इनके आउट ऑफ कंट्रोल चली हैं इन लोगों के बीच में। लेकिन क्या हुआ कि जब वो अति हो जाते हैं ना, तो अति के बाद में टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो जाती है। या तो यहाँ पे एडिक्शन ज़्यादा हो गया, डेविल कार्ड है, या तो यहाँ पे एडिक्शन ज़्यादा हो गया, या फिर वो टेम्पटेशन है ना वो ऑब्सेशन में बदल गई। वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गई है। जो फिजिकल अट्रैक्शन था वो ओवर हो गया है ना। ये एक अनहेल्दी टॉक्सिक रिश्ता बन गया, जहाँ पर अब ये दिल से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, बट अपनी अपनी नीड पूरी करने के लिए एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि इन दोनों के बीच में टकराव हो रहे हैं। इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, इनके दिलों में कुछ नहीं बचा। ये सिर्फ एक टेम्पटेशन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, ये सिर्फ एक टेम्पटेशन बची है। थर्ड पार्टी को अपना कंट्रोल चाहिए, आपके पार्टनर को अपना कंट्रोल चाहिए। दूसरा, इस रिश्ते का एक डार्क साइड भी है जो अब इनको समझ आ रहा है धीरे धीरे। डार्क साइड ये है कि इसमें इमोशंस नहीं है। आप देखो ना, कहीं भी इमोशंस के कोई कार्ड हैं नहीं है।
इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, इसमें कोई मेंटल कंपेटिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई सोसाइटी इमेज नहीं है, इस रिश्ते की कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ एक, आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे एक अटैचमेंट, और उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है इस रिश्ते में। पॉसिबिलिटीज़ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता बना ही था नीड्स के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर इनको अपनी आज़ादी, अपनी चीज़ें एंड अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत पसंद था, और इन्होंने दी भी है, जिसके चलते एक इंसान के अंदर गुरूर आ जाता है, एक घमंड आ जाता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। सेम इसके चलते इन्होंने पॉसिबिलिटीज़ ये कर लिया। ये जब इस रिश्ते में आए थे बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, इनको ऐसा कुछ नहीं था कि ये इस रिश्ते में रहेंगे, या इस रिश्ते में परमानेंट है, या इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट है, इस रिश्ते में कोई डेडिकेटेड रहेंगे, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक टाइम पास करने आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों के बीच में घूमना फिरना हुआ, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुई, उसके बाद में इनका फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बढ़ गया। वो फिजिकल अट्रैक्शन एडिक्शन अपर लेवल चला गया, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया कि अब वो ऑब्सेशन में बदल गया, ऑब्सेशन अनहेल्दी पैटर्न्स में बदल गया। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ मस्ती मस्ती में, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी में, इंजॉय करने में इस रिश्ते में एंटर कर लिया। कोई सीरियसनेस नहीं थी, कुछ नहीं था। आपके पार्टनर का कभी शुरू से कभी कोई ये विचार नहीं था कि ये थर्ड पार्टी के साथ में इस तरह से ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ट्रैप हो गए। और ट्रैप क्यों हो गए, यहाँ पे कुछ भी मुझे ये पूरा कार्मिक एक सिचुएशन दिख रही है। ये एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर ये खुश भी नहीं है, जहाँ पे ये परेशान भी है, जिस रिश्ते को ये बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस रिश्ते में ये काफ़ी कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जिसमें इनकी एक मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। बट ये जो अनहेल्दी एक टॉक्सिसिटी है ना, उसकी वजह से एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक जुनून, एक जिद, एक टेम्पटेशन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, यहाँ पे एडिक्शन भी हो सकता है। आपके पार्टनर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस रिश्ते में, हेल्थ खराब है आपके पार्टनर की। ये पूरी तरह से हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्मिक रिश्ता है, ये टेंशन दे रहा है ना, ये इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा। और मुझे यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ खराब है। टू ऑफ पेंटिकल एंड हीलिंग कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं आपके पार्टनर अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। चार दिन चीज़ों को बैलेंस करते हैं, 4 दिन सब कुछ ठीक रहता है, 4 दिन बाद वापस से वही पैटर्न चालू हो जाता है, वापस से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इस रिश्ते में रहते हुए इनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं, इनकी हालत ख़राब हो रखी है। आप ये देखो, सॉरो, इनको इस रिश्ते में आने का पछतावा हो रहा है इस टाइम पर। आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आने का पछतावा हो रहा है। पेज ऑफ सोर्स, इनको कई बार ऐसा फील होता है कि वो कौन सी घड़ी थी जब ये थर्ड पर्सन से मिले थे, वो कौन सी घड़ी थी जब ये थर्ड पर्सन से इस तरह से अटैच हो गए थे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एंड अभी सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, टॉक्सिक इंसान है।
वो आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि थर्ड पार्टी की फाइनेंशियल नीड पूरी हो रही है, आपके पार्टनर हर तरह से इनके नखरे उठा रहे हैं। अब ये रिश्ता आपके पार्टनर के लिए बोझ बन गया है। वही है ना कि ज़्यादा मज़े के चक्कर में सज़ा मिल गई है इनको, ये हुआ है यहाँ पे। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, ये क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबल हो सकता है। कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, ना ये थर्ड पार्टी के साथ में रह पा रहे हैं और ना ही थर्ड पार्टी इनको जाने दे रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिपनेस, हैंग्ड मैन, टेम्परेंस। आपके पार्टनर को कई बार ऐसा भी लगता था कि ये आपको और थर्ड पार्टी को दोनों को ही बैलेंस कर लेंगे। इनके अंदर ये भी एक बड़ा ईगो था, इनको लग रहा था कि आप शायद इनको छोड़ करके नहीं जाओगे एंड थर्ड पार्टी को और आपको, ये दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं, एक साथ दोनों को जगल कर सकते हैं। नथिंगनेस एंड डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक रिश्ता है ये, पूरा कार्मिक रिश्ता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया यहाँ पे। ये इनके कर्मास थे जो इनको इस रिश्ते में आना ही था, इनको इनके कर्मा मिलने ही थे। इसी वजह से इनको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ थर्ड पार्टी की तरफ, इतनी ज़्यादा इनको ऑब्सेशन हुई थर्ड पार्टी की तरफ कि ये थर्ड पार्टी को से दूर जा ही नहीं पाए। पॉसिबिलिटीज़ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब थर्ड पार्टी है जो इनको छोड़ना नहीं चाहती। क्यों? थर्ड पार्टी को ये समझ आ रहा है अगर आपके पार्टनर ने इनको छोड़ दिया तो इनके पास फाइनेंशियल क्रंच आ जाएंगे, इनका क्या होगा, इनके खर्चे कैसे पूरे होंगे, इनकी लाइफ में बैलेंस कैसे आएगा, कैसे सब चीज़ें स्मूथ चलेंगी, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती। थर्ड पार्टी पॉजिटिव है आपके पार्टनर को लेकर के। एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आपके पार्टनर बहुत अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हेल्थ इशू अगर है तो ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बहुत हिम्मत जुटाते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ ओके हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, बट वो सुकून, वो पीस अब रहा ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा कहीं। सॉरो एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। हर्ट है, परेशान है, ओवरथिंक करते रहते हैं, कोई सुकून नहीं है, कोई पीस नहीं है, कोई फुलफिलमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, अकेलापन है, बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिश्ते में। आर्ग्यूमेंट, बहस, लड़ाई झगड़े, बस यही चलता है। देख लेते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच, आगे क्या कुछ होने वाला है एंजल। लेजीनेस, आइसोलेशन, इनोसेंस, फाइटिंग, द रिबेल, टर्निंग इन। लेजीनेस एंड आइसोलेशन ऐसा है कुछ टाइम के लिए ना आपके पार्टनर बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, अकेलेपन में चले जाएंगे, ना ही आपसे बात करेंगे, ना थर्ड पार्टी से बात करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हीलिंग पर ध्यान देंगे, अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। फाइटिंग एंड रिबेल कार्ड, अगर कोई इनको छेड़ने की कोशिश भी करेगा तो शायद यहाँ पे लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है।
अगर थर्ड पार्टी ने इस वक्त इनको छेड़ने की कोशिश की या इनसे किसी तरह की बहस करने की कोशिश की तो आपके पार्टनर लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे लेजीनेस। हाँ, ये जो अभी तक थर्ड पार्टी के लिए भाग रहे थे ना, थर्ड पार्टी पे मरे जा रहे थे, अट्रैक्टेड थे थर्ड पार्टी की तरफ, अब वो ऐसा हो रहा है कि अब वो अट्रैक्शन भी ख़त्म हो रहा है, वो भी ख़त्म हो रहा है, वो अट्रैक्शन भी अब मर रहा है। आइसोलेशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा अकड़ थी इनके अंदर, इनको ऐसा लगता था कि ये और थर्ड पार्टी साथ ही रहेंगे, ये तो ऐसे भी कर लेंगे, ये वैसे, मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अभी ऐसा है कि 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स के अब वो अकड़ ख़त्म हो रही है, अभी आइसोलेट हो रहे हैं, अब ये ऐसे हो रहे हैं कि सिवाय उदासी के अलावा और कुछ है ही नहीं इनके पास। इनोसेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। फाइनेंसेस पर ध्यान देंगे, अपनी स्टेबल लाइफ की स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे एंड अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। फाइटिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। इनके मन में ना कई बार ऐसा भी आ रहा है कि ये लड़ झगड़ के चीज़ों को ख़त्म कर दें, एक बार में ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जब ये बहुत कुछ इनके मन में भरा हुआ है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ इनके मन में चल रहा है और इनको लग रहा है कि अब इनको फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए, फाइनली जो इनके दिल में है इनको खुल करके बोल देना चाहिए। लेजीनेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये अपने आप को हील करने के लिए अब ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे जहाँ पे एक पॉज में चले जाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता बिल्कुल ख़त्म जैसा हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा उस रिश्ते में, पैशन अट्रैक्शन सब खत्म हो जाएगा, रिश्ता आइसोलेशन में चला जाएगा, एक पॉज आ जाएगा, ये दिख रहा है मुझे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर ना अभी फ़िलहाल अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने आप पर ध्यान देंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम, करियर, बिजनेस, मतलब बेसिकली थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने की वजह से ये अपने डायरेक्शन चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड फाइटिंग, 10 ऑफ सोर्ड्स। अंदर से तो ये है कि ख़त्म है ये रिश्ता, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड फाइट, मतलब इनका यही है कि इस रिश्ते को ये इतना ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे इससे कि धीरे धीरे करके रिश्ता खुद ही ख़त्म हो जाए। 5 ऑफ कप्स, द रिबेल एंड किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जितने भी इल्यूज़न है, जितने भी भ्रम है, जितनी भी बातें हैं इन्होंने अपने मन में छुपा के रखी है, मे बी अभी तक थर्ड पार्टी को बोली नहीं है या थर्ड पार्टी को बताया नहीं है कि ये कैसा फील करते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये सब कुछ एक बार में बोल के और रिश्ता ख़त्म कर लेंगे, ये सब कुछ बोल देंगे अगर थर्ड पार्टी इनको छेड़ दिया तो। और अगर अब थर्ड पार्टी ने नहीं छेड़ा तो ये धीरे 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 थर्ड पार्टी से डिटैच होते जा रहे हैं और रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं फाइनल आउटकम क्या होगा। फाइनल आउटकम क्या होगा एंजल? 5 ऑफ सोर्ड्स, वही लड़ाई झगड़े ही दिख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। लड़ाई झगड़े करके दोनों अपने अपने डायरेक्शन में निकल जाएंगे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। पुरानी बातों को भूल करके अपने आप में क्लियरिटी लाओ और बहुत ज़्यादा ब्लंट या गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंसिंग एनर्जी में रह करके क्लियर बात करो। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।